ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या देश के प्रधानमंत्री की एक अपील से सोने और चांदी के बाजार में भूचाल आ सकता है? क्या पीएम मोदी के कहने पर देशवासियों ने सोना खरीदना कम कर दिया और इसी वजह से सोने की कीमतें औंधे मुंह गिर गई है? जवाब है कहीं ना कहीं हाँ। आज से ठीक 40 दिन पहले यानी 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अनोखी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए 1 साल तक सोना खरीदने और विदेश यात्राओं को टाल दें। और देखिए, पीएम मोदी की इस अपील का ऐसा असर हुआ है कि महज 40 दिनों के भीतर गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे हैं। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम पूरे 11,700 रुपए से ज्यादा टूट चुका है, तो वहीं चांदी की कीमतों में 42,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की भारी ऐतिहासिक गिरावट आ चुकी है। तो आखिर 10 मई से लेकर 29 जून तक सराफा बाजार में क्या खेल हुआ है? सरकार ने आयात कम करने के लिए कौन से कड़े कदम उठाए हैं और क्या अब आपको सोना खरीदना चाहिए? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 दिन पहले देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की सलाह दी थी, जिसके बाद गोल्ड सिल्वर में भारी गिरावट दर्ज किया गया। 24 कैरेट सोना 11,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 42,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक टूट चुकी है। कीमतों में ये बड़ी नरमी सरकार की आयात कम करने के प्रयासों और वैश्विक बाजार में कीमतें धातुओं की बिकवाली के बीच देखने को मिली है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से गैर जरूरी खर्च टालने की अपील की थी। उन्होंने खास तौर पर 1 साल तक सोना खरीदने और विदेश यात्रा को टालने की सलाह देते हुए कहा था कि इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाने में मदद मिलेगी। उस समय 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,140 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,62,350 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद 29 जून तक सोने की कीमत घटकर 1,41,421 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई, यानी सोना 11,719 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। वहीं अगर बात करें चांदी की, तो उसकी कीमत 2,16,541 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो करीब 42,370 रुपए जो है प्रति किलो के हिसाब से हम देखें तो गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अपील की थी, वो भी जानना बेहद जरूरी है, तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत को किसी भी तरह विदेशी मुद्रा बचानी होगी। उन्होंने लोगों से सोना, ईंधन और अन्य गैर जरूरी आयातित वस्तुओं की खपत कम करने की अपील की थी। उनका मानना था कि इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और रुपए को भी मजबूती मिलेगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातक देशों में शामिल है। घरेलू मांग का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किए गए सोने से पूरा होता है और ऐसे में अधिक आयात से डॉलर का बहिर्गमन बढ़ता है और व्यापार घाटे पर भी असर पड़ता है। प्रधानमंत्री की अपील के कुछ दिनों बाद सरकार ने सोना और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। इसमें कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी कि AIDC में बढ़ोतरी शामिल है। कमोडिटी मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आयात शुल्क बढ़ने का सबसे ज्यादा असर कीमत को लेकर संवेदनशील ग्राहकों पर पड़ेगा। इससे आने वाले समय में सोने की मांग और आयात में 10 से 15% तक कमी आ सकती है। हालांकि आपको बता दूं कि इस फैसले का मकसद कीमतें घटाना नहीं, बल्कि सोने के आयात को नियंत्रित करना और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना है। तो साफ है कि इस गिरावट के पीछे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील नहीं, बल्कि सरकार का वो प्लान भी है जिसके तहत सोने चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क को 6% से सीधे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। सरकार का मकसद साफ है, सोने के आयात को काबू में करना, डॉलर को बाहर जाने से रोकना और अपने भारतीय रुपयों को मजबूत करना। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस कदम से आने वाले दिनों में सोने की मांग में 10 से 15% की
और कमी आ सकती है। ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील और बाजार के इन टूटते दामों को ध्यान में जरूर रखिएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी पीएम मोदी की सलाह मानकर इस साल सोना नहीं खरीदेंगे या फिर खरीदेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।